सदाए एहतियात के फाउंडर मुजाहिद अली बाबा ने किया मैसूर का सफ़र। इस मौके पर मैसूर में सदाए एहतियात की नई टीम का आगाज़। जी हाँ दोस्तों, मुजाहिद अली बाबा ने मैसूर और श्रीरंगपट्टन के हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह गुंबद पर दी हाजिरी और वहाँ के हालात पर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से जो है यहाँ के मामले को लेकर बहुत सारे सोशल मीडियाज में वीडियोस आए और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया है। बस यहाँ का मसला हल होने से रह गया है। आप आज यहाँ पे आने की वजह क्या है सर? मुझे कम से कम 1-2 महीने से यहाँ से आने की दावत दे रहे थे कि भाई आप आइए, थोड़ा यहाँ का हाल देखिए। ये हाल देखने के बाद जो है आप अपनी तरफ से जो है औकाफ के अंदर जो घोटाले हुए हैं, जो मामलात हैं, जो आप चेयरमैन साहब हैं उन तक हमारी बात पहुंचा करके जो है इसके लिए एक रास्ता निकालें। जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि 1 एकड़ 9 गुंठे ज़मीन है, तो यहाँ एक मेमोरियल हॉल बनाने के इसका जिक्र हुआ था। इस नाम के बदले में हुकूमत से 2 करोड़ रुपए इन्होंने हासिल किए हैं। 2 करोड़ रुपए कब? 7 तारीख 1 महीना 2017 में जो है 1 करोड़ आए, फिर उसके फौरन बाद 1 करोड़ रुपए आए। लेकिन 2 करोड़ रुपए आने के बावजूद यहाँ कुछ भी काम नहीं हो पाया है। इस वजह से ये बता रहे थे। इसी तरह से कई प्रॉपर्टी यानी कि 68 प्रॉपर्टी यानी कि 68 प्रॉपर्टी हजरत टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के अहते में है और यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसी तरह खाली जगहें रख करके जो दूसरे लोग इसे अक्वायर करते हैं, कब्जा करके बैठते हैं, तो हमारे लोग हाथ मल के बैठ जाते हैं। इसीलिए लोग जो मेहनत कर रहे थे सालों से, तो इन्होंने कहा कि आप आइए, इस बात को ले करके आप या रियासत में इसकी बात को पहुंचाइए या आप सेंट्रल में ये बात को पहुंचाइए। बराए मेहरबानी ये सारी हिफाजतें होना है। इसलिए इन्होंने दावत दी तो मैं यहाँ तक आया हूँ। इंशाल्लाह मैंने देखा है, देखने के बाद और भी जगह जाना है। जाने के बाद जो है इंशाल्लाह मैं जो जहाँ बात रखना वहाँ रखेंगे, फिर मैं बात कर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तसर शेख जो बताए थे अल्हम्दुलिल्लाह एकदम उतनी ज्यादा इत्मीनान है पूरा। और 2 करोड़ को ले लगा कोई 1 करोड़ तो सैंक्शन हो गई। 1 करोड़ जो है अभी ताज़ा अब अल्हम्दुलिल्लाह 6-8 महीने केवल रिलीज हो गई, वो भी ऑब्जेक्शनेबल है। ठीक है, तो कमेटी जो है 3 साल से नहीं है एक्टिव में। कमेटी नहीं रहने के बावजूद कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ 1 करोड़ रुपए सैंक्शन अभी 6-8 महीने अवल करे हैं। वो भी अनऑफिशियल है, वो भी इलीगल है। मैं बोलता हूँ उसे इलीगल है। किसी की मारिफत से वो रिलीज होके हैं। सो कौन है ये पीछे का डायरेक्टर रिलीज करने वाला? की रिलीज करे? जब वो एक्टिव नहीं है कमेटी तो रिलीज करने की वजह क्या है? एक वो बात है। तो दूसरा, जो 2 करोड़ में जो 1 करोड़ जो लिए थे, वो 1 करोड़ को ले कोई क्या करते हैं, पूरे जो 9 यूसियां जो ही देती हैं, ये जो 9 यूसियां जो देती हैं पूरा अव्वल काम कर को हिंसो कामां के ले को ये 9 यूसियां देती हैं। आको रहती हैं क्या कंपाउंड टिप्पू मेमोरियल के वास्ते आको रहती हैं पैसे, लेकिन पूरे यूसियां जो देती कंपाउंड वाल के। तो यहाँ गवर्नमेंट से एक नोटिफिकेशन में जो रहता है 17 में शेख बताए जैसा जो पैसे सैंक्शन होकर रहती वहां एक क्लॉज रहता। क्लॉज कर को बोले तो पैसा यूज करने का एक ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट रहती है कि नहीं तुम्हारे ऊपर मेमोरियल को छोड़े बगैर की नहीं तुम्हारे ऊपर ऑब्जेक्शंस नहीं कर को लॉफुल एक्टिविटीज के ऊपर तुमने केस की नहीं करना अगर वो पैसे दूसरी जगह डाले तो। मैं शेख से ये तक बोलना चाह रहा हूँ, इन्हों मेमोरियल को पैसे ले लगा को कंपाउंड वाल के यूसियां बता को ही जी। ये ऑब्जेक्शनेबल है, इलीगल है ये पेपर के हिसाब से। मैं शेख से यथाच गुजारिश कर रहा हूँ ये ऊपर तक हमारी ये बात को फिक्र को पहुंचा को सख्तागी से नहीं तो इंक्वायरी होना, नहीं तो ये पैसे की रिकवरी होना इंशाल्लाह। और जगह जो है चलो जरा और जगह देख लें। 4 एकड़ 20 को 3 सर्वे नंबर है ये
4 एकड़ 20 को 3 सर्वे नंबर 1 एकड़ 4 कुंटा कर को दिखा रहा है ये लेकिन आज की आरटीसी निकाले तक 4 एकड़ चिल्लर आरटीसी जरूरी की बोर्ड जरूरी आरटीसी 4 एकड़ चिल्लर आज भी दिखा रही है लेकिन पूरे ट्रांजैक्शन 3 बार एमआर बदलने के बाद 14-15 में ये बहुत अफसोस की बात है। ये खबरस्तान है हजरत शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बहुत वफादार साथियों की सिपा सालर जिनका ओहदा रहा। ये जो रियासत मैसूर के वास्ते जो कुर्बानियाँ दिए हुए हैं इनके नाम से यहाँ 4 एकड़ 3 गुंठे जमीन है, उसमें 1 एकड़ भी नजर नहीं आ रही है। बोर्ड के अंदर 1 एकड़ 3 गुंठे लिखा हुआ है और 3 एकड़ जो है गलीज पानी को साफ करने के लिए दे दिए। अब ये किसकी इजाजत से दिए हैं? ये जो औकाफ के जो बोर्ड बने हुए हैं जो आज तक जो बनाया गया किसके लिए बनाया गया था? क्या तमाम औकाफ की मिल्कियत को बर्बाद करने के लिए या हिफाजत करने के लिए? आज यहाँ आने के बाद एक तरह से हमारे अंदर खून खौल रहा है। अब भाई साहब का एक मेरे पास आया जो मौजूदा औकाफ मिनिस्टर, हाउसिंग मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि भाई वक्फ की एक जमीन की एक छोटी सी 1 इंच भी अगर जमीन गई रही तो क्या बताए थे उन्होंने? वालिद के ऊपर ही बताए थे मिसाल डाल। हाँ बोलो क्या बताए थे? अपने वालिद के ऊपर ही मिसाल डाल को बताए थे, वो भी असेंबली फ्लोर ऑफ असेंबली में। अगर मेरे वालिद भी एक थोड़ा बहुत भी अगर इसके एलिगेशंस के अंदर आ जाती वक्त प्रॉपर्टीज को ले को मैं उन्हीं को भी बख्शूंगा नहीं, पूरा सीबीआई को दूंगा करके बोल को। देखो इनसे मिनट्स है, ये जो मिनट जो है ये जो है जो मौजूदा औकाफ मिनिस्टर की जो अल्फाज थे उसमें उन्होंने जो कहा था इसमें मौजूद है। तो उनका जो वायदा था 1 इंच भी औकाफ की जमीन अगर गई या उनके अब्बा भी अगर लेकर रहे तो मैं उसे वापस लूंगा और सीबीआई को दूंगा। लेकिन ये औकाफ के जो मिनिस्टर हैं माशाअल्लाह वादे के बहुत पक्के हैं। हाँ, तो इसी तरह से ये जो श्रीरंगपट्टन के अहते में जो 68 प्रॉपर्टीज का है और मैं मौजूदा चेयरमैन साहब से भी इल्तिजा करता हूँ औकाफ के कि ये 38 प्रॉपर्टी जो है उम्मीद के जो नया कानून हुआ उसके अंदर दाखिल हुए हैं या नहीं, जरा वो इंक्वायरी कर लें। अब रही बात इससे पहले जो पैसे लिए हैं जो दिए हैं और यहाँ पर भी जो कमेटी बनाई गई है, एक तरह से स्क्रीन कमेटी जो इन्होंने बनाया गया है एक आदमी अनवर बादशाह के नाम से, पैसे देने के लिए शाफी सादी के नाम से, फिर चेयरमैन वक्फ बोर्ड का किस काम के लिए? क्या ये वही लोग हैं जो इससे पहले इस औकाफ की मिल्कियत को लूटा गया और अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल हुए पैसे और कौम का नाम लेकर के ये जो बर्बादी इन्होंने की है इसकी जिम्मेदार क्या अपना जो औकाफ मिनिस्टर जो है वो कबूल करते हैं? पहले ये कौम के सामने लेकर के आए, समझे ना। ये जो है मिल्कियत अल्लाह वालों की थी और शहीदों की थी, ये सारी मिल्कियत को बर्बाद करने वाले इन्होंने तो इनको क्या समझे, क्या रहबर या रहजन, ये भी ये लोगों के सामने बताएं। अब मैंने बहुत सारी बातें मैंने मैसूर के अंदर भी भाई साहब के ऑफिस में बैठ करके देखा है, बहुत सारे इन्होंने भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं इनके साथ रहूंगा और हमारी सारी कमेटी भी साथ रहेगी, क्योंकि ये मामला जो है औकाफ का है। हमने कई मरतबा शहर बेंगलोर के अंदर कब्रस्तानों की कमी के बारे में कहा, लेकिन यहाँ देखो सारी मिल्कियत पड़ी हुई है और बर्बाद कर रहे हैं लोग। तो ये किसके लिए काम कर रहे हैं ये नहीं मालूम है। इस वजह से आज मुझे यहाँ आना पड़ा। 2 महीने से मुझे बुला रहे थे, बीच में रमजान शरीफ था, ये सब खत्म होने के बाद आज आया हुआ हूँ। इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे। मैं भाई साहब से बोलता हूँ लोकायुक्ता, सीबीआई, ईडी और जो है अपना इनकम टैक्स, इसको सारे अपने अपने कॉपी भेजें और होम मिनिस्टर को भी दें। और कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ के सदर तो खैर काम नहीं आएंगे, इनको जो है सुरजेवाला और जो कांग्रेस पार्टी में जो सेंट्रल में बैठे हुए हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जो पार्टी के मुखिया हैं, उन तक ये अपना
डॉक्यूमेंट पहुंचाएं। इंशाल्लाह हो सके तो मैं दिल्ली भी जाऊंगा इनके लिए, ताकि कौम की बात है मैं सब इनको भी साथ में लेकर के जाऊंगा कि डॉक्यूमेंट के साथ में कितनी बर्बादी मुसलमानों की हुई है। क्या आप हुकूमत में रहने वाले क्या मुसलमानों का साथ देंगे, या मुसलमानों को सिर्फ दूसरी बात कह करके बहला फुसला कर भेज देंगे? ये मैं उनसे सवाल कर लूंगा। इंशाल्लाह ये बात कहते हुए मैं यहाँ आया हूँ। भाई मैं सब आप लोगों के साथ, हम लोग सब हैं। इंशाल्लाह आप मेहनत कीजिए, हम लोग साथ हैं आपके। चलो अस्सलाम वालेकुम। जितने खदीम मज़ारत थे यहाँ टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत के, उनको सब इन्होंने मिटा करके यहाँ पर गंदा पानी छोड़ा गया है। इसके मुतालिक किसी ने भी यहाँ पर जो यहाँ के जो मैसूर के वफादार जो लीडर रहे हैं, जो अपने आप को जो टीपू शहीद के हम वफादार कहते हुए इन्होंने अपना वक्त गुजारा है, उनकी भी आंखों में शायद वो फुल्ले पड़ गए थे, शायद नज़र नहीं आया है। समझे ना, एकदम गंदा पानी आ रहा है। ये सारी कब्रिस्तानी की मिल्कियत थी। इसमें कर लिखने के बावजूद भी वहाँ 1 एकड़ 3 कुंटे लिखे, 20 कुंटे भी ज़मीन नहीं आएगी वहाँ पर। इन्होंने सारा अक्वायर करके रखा है। यही हिफाजत करने के लिए बोर्ड और मिनिस्टर लोग रहे, ये भी जो है आवाम समझना चाहिए।